नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। एंड आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे हम लोग आए थे। 7 या 8 दिन का हमारा जो टोटल ट्रैक था, जी। उसमें जो जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें हमने नहीं की, क्या करना चाहिए था, एंड व्हाट कुड हैव बीन बेटर, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ है आज अनफाज अली सर, एंड ये हमारे साथ थे जो हमारे कैप्टन भी थे। एंड इन्होंने हमको सारी जगह पे घुमाया, सारी चीज़ें बताई, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, जो जो प्रॉब्लम्स हमको आए उसमें भी हमारे साथ खड़े थे। तो मैं उनकी तारीफ़ क्या करूँ, वो खुद ही अपनी तारीफ़ करेंगे। आदाब, नमस्कार। तो अभी इंट्रोडक्शन दिया भाई ने मेरा। बेसिकली मेरा नाम अनफाज है, अनफाज अली। और हम लोग जो है स्पीति में टूर्स वगैरह कराते हैं। ट्रिप लीडिंग करता हूँ मैं यहाँ पे। और ये मेरा अराउंड 8 बैच था जो यहाँ पे मैंने किया भाई लोग के साथ। ये हम लोग 8 लोग थे यहाँ पे, ठीक है ना, मुझे मिला के। तो ये 7 लोग आए थे मुंबई से। तो इन लोग को मतलब यहाँ एडजस्टमेंट करने के लिए, बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए, मतलब चीज़ें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब ये जिस जगह से आते हैं वहाँ ना इतनी सर्दी है, ना इतना एल्टीट्यूड है, ना इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर भी इन लोगों ने बहुत तगड़ी ट्रिप की। और जो है अब लास्ट डे है ट्रिप का, तो हम लोग ने सोचा थोड़ा पॉडकास्ट करते हैं, बात करते हैं दोनों लोग भाई बैठ के। तो अब भाई कंटिन्यू करते हैं इसके ऊपर। एक्चुअली बात यानी कि ये है कि हमारा यही थॉट था कि जो प्रॉब्लम्स हमको आए, तो मैं आपके जरिए मैं एक बताना चाहता हूँ सबको कि हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एंड आप अगर यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए साथ में, क्या नहीं, कौन से फूड आइटम्स आप ट्राई कर सकते हो, कौन सी जगह पे रह सकते हो, कौन से स्पॉट आप कवर कर सकते हो, तो इन सब बारे में। और हम लोग हमारे भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमने 7-8 दिनों में क्या क्या सीखा है और क्या क्या झेला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बात करने के लिए। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि आप पहले ये बताइए कि हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए। जैसे हम लोग मुंबई, जैसे सर ने बोला, तो हमारे इसमें 7 लोग जैसे बोला है। हम लोग 2 लोग नासिक से है, 2 पुणे से, 3 मुंबई से, तो ऐसे थे। तो ओवरऑल वी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट एंड देन वी लैंडेड इन दिल्ली। जो दिल्ली से आप हमको ज्वाइन हुए, एंड देन दिल्ली से जो शिमला हम लोग ट्रैवल किए, वहाँ से हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। करेक्ट, वहीं से हमारा डे फर्स्ट स्टार्ट हुआ। हम डे फर्स्ट पे शिमला से निकले सुबह 9 बजे। और फिर हमने जो है अपना नाश्ता आगे किया कुफरी में जाके। फिर हम लोग ने अपना रूट कवर किया सांगला तक हम लोग पहुँचे। बहुत लंबा स्ट्रेच था, अराउंड 9 घंटे लगे। वहाँ पे हमने बीच में लंच भी किया और किन्नौर गेट पे भी थोड़ी देर रुके। रात हो चुकी थी उस वक्त। और हम लोग आराम से सांगला पहुँच गए थे अराउंड 8 साढ़े 8 बजे। और फिर हमने फ्रेशन अप हुए। फिर अगले दिन वही हम लोग जो है, आप थे हमारे साथ ही थे, अगले दिन हम लोग चिटकुल गए। चिटकुल साइट सीन करी वहाँ पे, बसपा रिवर। और मतलब हम रिवर्स के साथ, तो स्पीति में जो जितना भी रोड के साथ हम चलते हैं, तो रिवर हमारे सारे साथ ही चलती है। पहले सतलज चलती है, फिर बसपा चलती है, देन स्पीति चलती है। और जो नज़ारे हैं वो आउटस्टैंडिंग, पहाड़ों के नज़ारे ऑसम। मतलब आप सिर्फ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, खत्म ही नहीं होता। पहाड़ भी नहीं खत्म हो रहे और नदियाँ भी नहीं खत्म हो रही। व्यूज़ काफ़ी बेहतरीन, मतलब ये था। तो चिटकुल में हम लोग आई थिंक डे वन हमारा, डे 2 पे हम चिटकुल गए। और फिर चिटकुल से हम लोग लीव किया। हमने चिटकुल को अराउंड 1 o'clock लीव किया था हम लोगों ने। फिर हम लोग नाको की तरफ गए। और फिर नाको में जैसे जैसे चिटकुल से आगे बढ़ते रहे हम लोग, वैसे वैसे नज़ारे बदलते रहे। आप कोल्ड डेजर्ट में हम लोग पहुंच गए, बस, ठीक है ना। हाई एल्टीट्यूड जैसे धीरे धीरे करके हम लोग आगे। तो वही हम लोग अपने एक्लेमेटाइज करने के लिए पहले दिन सांगला रुके, फिर नाको, देन हम लोग काजा गए। चौथे दिन हम लोग, तीसरे दिन या चौथे दिन अराउंड नाको में 2 दिन हम लोग रहे थे। नाको में 2 दिन। फिर उसके बाद तीसरे दिन हम लोग काजा की तरफ बढ़े, ठीक है ना। तीसरी रात हमने काजा में गुजारी, चौथी रात भी हमने काजा में गुजारी। फिर उसके बाद हम लोग आज कल्पा में मौजूद हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने काजा में हिक्किम कॉमिक लांगजा किया, जो कि वहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। और हमारे साथ थोड़ा सीन ये हुआ कि हमारे एक जो को ट्रैवलर थे, भाई थे, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब रही। उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो भाई के साथ जो इंसिडेंट हुआ आप उसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन हम लोग उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। सो ये था हमारा एक 7-8 डेज़ का ओवरऑल प्लान। हमने इसमें जो जो कवर किया वो ब्रीफली सर ने बता दिया, मतलब अली भाई ने बता दिया। तो मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ। शिमला, सांगला, नाको,
टाबो, काजा, लांगजा, हिक्किम, जी कॉमिक, जी कॉमिक सिटी, किचेम, की एंड धनकेर मोनेस्ट्री आई थिंक। सो ये मोनेस्ट्री ओल्ड एंड न्यू मोनेस्ट्री भी थी जो टाबो में आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी ओल्ड है। आई थिंक 700-800 ईयर्स पुरानी है। ताओ मोनेस्ट्री तो 1000 साल पुरानी है। 1000 साल धनकर मोनेस्ट्री भी 1000 साल पुरानी है। बहुत बहुत पुरानी मोनेस्ट्री। धनकर मोनेस्ट्री पे तो लिखा भी हुआ है, लोग डोनेट भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं उसके लिए, ठीक है। और हम लोग को भी करना चाहिए, बहुत सारा हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, जिसको बचाने के लिए हम लोग को बहुत सारे एफर्ट्स करने चाहिए। वो तो अभी मतलब जिसका जो होता है व्यू या फिर इच्छा बोलते हैं ना, जैसे कि तो हम मेरी इच्छा हुई तो मैं डोनेट करूंगा, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं सबको करने के लिए, लेकिन अभी वो सबके अपने अपने थॉट्स हैं। वही इंकरेज तो हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये था हमारा ट्रिप का प्लान। एंड देन इस ट्रिप में एक्चुअली हम लोग ये वीडियो बनाने का वही पर्पस था कि इस वीडियो के जरिए हम लोग आपको बताए जो इंसिडेंट सर ने बताया, मतलब अली भाई ने बताया कि ये प्रॉब्लम हुई थी, तो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ओवरकम करें एंड आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग आते हैं अभी बात। तो अली भाई मेरे को बताओ कि आप तो अभी जैसे आपने बोला कि आपने आठवीं हम लोग जैसे मतलब आपके साथ 8वें ये बाहर स्पीति किया। हाँ, तो 8 बार आपने स्पीति किया है। तो आपको ओवरऑल जो मैंने प्लेसेस बताए उसमें से सबसे अच्छी प्लेस आपके लिए, आई वुड नॉट से कि ये आप कोई, आपका तो ओपिनियन आप दे सकते हो कि आपको कौन सी लगी सबसे बेस्ट। देखो पर्सनल फेवरेट अगर मैं कहूँ तो जो पूरे स्पीति के सर्किट है उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। सारे प्लेसेस ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि हर जगह मेरे साथ कोई ना कोई इंसिडेंट है, कोई ना कोई दिल को छू जाने वाली बात है, कहीं कोई दिक्कत भी हुई है मुझे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे कवर की हैं। तो बट पर्सनल फेवरेट तो ऐसा कुछ नहीं, बट मुझे नज़ारों वाइज जो होता है ना, लास्ट जब काजा में होते हैं ना, जो 3 रातें होती हैं हमारी काजा में, 2 दिन, तो उस दिन के नज़ारे होते हैं मुझे मतलब काजा आपका दिल के करीब है, बहुत ज़्यादा दिल के और बाकी भी है, बट बाकी भी है, काजा सबसे ज़्यादा है आपको। स्टार गेजिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है नाको और चंद्रताल की है। नाको में हमने जो किया वही ना, स्टार गेजिंग ऊपर जाके बेस्ट, वो तो मतलब बेस्ट व्यू था एकदम जी। रात को जैसे हम लोग गांव में जैसे हम लोग जाते हैं, तो गांव में हम लोग जहाँ पे सोते हैं बाज वाज रहता है हमारे पे, मेरे को हिंदी में नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, मराठी में उसको बाज बोलते हैं। तो बाज पे लेटो और खेतों में और ऊपर देखो, बस वही नज़ारे। तो वही नज़ारे हमने नाको में देखे। हम लोग ने थोड़ा थोड़ा मिल्की भी देखा, क्योंकि उस दिन चांद था और चांद 2 बजे के अराउंड जो है जाता। हम लोग ने 12 बजे के अराउंड जो है किया था, 12 बजे के अराउंड साइड से उस तरफ गए थे हम स्टार गेजिंग के लिए। तो ये हमारा रहा एक्सपीरियंस। अभी हम लोग हैं विंटर में, अगर हम लोग समर में होते तो हम चंद्रताल की तरफ जाते हैं। हाँ, चंद्रताल तो अभी नहीं जा सकते। हाँ, चंद्रताल अभी नहीं जा सकते। चंद्रताल काफी जून से सितंबर तक वर्किंग में रहता है, तो बस वही है कि बहुत तगड़ा नज़ारा उसका भी रहता है। लेकिन जिस ट्रिप में हम हैं अभी वो शिमला टू शिमला चलती है, ठीक है ना। तो मेनली इसमें अब विंटर्स भी है, पीक विंटर्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो प्रिकॉशंस भी बहुत सारी हम ले रहे थे। हम लोग ने देखा था कि पहले ही दिन से हम लोग आपको बोल रहे थे कि भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा अपना रखना है, हल्का खाना खाना है, इस तरीके की चीज़ें मतलब और कर रहे थे। और जिस होम स्टे पे जा रहे थे, आप एक चीज़ मतलब नोट कर रहे होगे, होम स्टे जो होटल्स देख रहे थे, मतलब होटल ऐसे थे कि मतलब होम स्टे कह सकते हैं आप उनको, होटल टाइप होम स्टे। लेकिन ये एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि मैं जब होम स्टे नाम सुना था ना, जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो होम स्टे मेरे लिए हॉस्टल जैसा ही फील था। तो जब मैं यहाँ पे आया एंड मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि आई वुड से होटल से ज्यादा बेहतर मुझे होम स्टे लगा। बिल्कुल। एंड जो उनका सर्विस था, गरम गरम खाना था, घर का फूड था, मतलब कमाल। एंड सब सर्विसेज जैसे गर्म पानी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है जी, जो कि मतलब 10 मिनट में आपको गर्म पानी मिल जाता है, 10 मिनट में गर्म पानी मिल जाता है एकदम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। एंड आई वुड से कि होटल से कंपैरेटिवली काफी अच्छा होम स्टे में मुझे लगा। तो ये होम स्टे का एंड होटल का एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि आपको क्या लगता है कि प्राइस वाइज होम स्टे इज चीपर और होटल इज चीपर, सो आप कैसे रेकमेंड करोगे अगर स्टूडेंट बॉयज आ रहे हैं या फैमिली आ रही है, आप दोनों में से थोड़ा। ये तो ऑब्वियस है कि होम स्टे ही चीपर होता है होटल के मुकाबले, लेकिन कुछ होटल्स होते हैं जो चीपर होते हैं, क्योंकि जो आजकल होम स्टे बनाए जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही हैं आपको। यहाँ पे गीज़र देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक केटल्स देखने को मिलेंगी, अच्छे अच्छे बेड्स देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे रूम्स देखने को मिलेंगे।
तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि होटल्स से महंगे होते हैं होम स्टेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होटल्स ही ज़्यादा महंगे रहते हैं। और होम स्टेज में मतलब मेन फील ये है कि आपको घर जैसा महसूस होगा, जो आपके होस्ट होंगे वो आपके साथ हर चीज में, आप अगर बीमार हो तो वो आपको छोटी चीज में वो आपके साथ रहते हैं। जैसे मतलब कोई भी आपको गर्म पानी चाहिए, आपको कहीं जाना है, आपको किसी चीज का रिक्वायरमेंट है, तो वो खुद पर्सनली आपके साथ रहते हैं। जैसे फैमिली में हम लोग रहते हैं घर पे, वैसे ही मुझे वो विदाउट एनी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब कोई बीमार हुआ तो उसको सूप ला के देना, इस तरीके की सारी चीजें मतलब फील होती है। ये तो इंसानियत के नाते। और मेरे हिसाब से हिमाचल के जो लोकलाइट्स है, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, और वो काफ़ी अच्छे से सबसे बात करते हैं, पोलाइटली रहते हैं। एंड अगर आपने कुछ रिक्वायरमेंट बोला भी जो उनके इसमें नहीं है पैकेज में, फिर भी वो ट्राई करेंगे कि आपको उसका करते हैं सारा का सारा। कभी कोई बीमार हो जाता है तो अपनी गाड़ी से दिखाने जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, और जो जितना बन सकता होता है उनसे वो सारा कुछ हेल्पफुल है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वो चीज़ तो मतलब स्पीति में सबसे बेस्ट है वो। मतलब मैं देखता हूँ सारी चीज़ों से बेस्ट की है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे, बहुत प्यारे लोग। तो वही मतलब होम स्टे इज बेटर ऑप्शन देन होटल, एंड इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल भी, अगर बॉयज ट्रिप आ रही है या आप बैचलर आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो, एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वुड से होम स्टे बहुत अच्छे है। ऐसा नहीं कि होटल में ज़्यादा सेफ्टी है और होम स्टे में नहीं है। ये दोनों, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि होटल अच्छे नहीं होते, बट दोनों, जैसे होम स्टे का मुझे मैंने खुद पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी होम स्टे में नहीं रहा था तो मुझे नहीं पता था। बट मैं जब यहाँ आया तो मैं अगली बार जब आऊँगा तो मैं होम स्टे में ही प्रेफर करूँगा। तो ये एक पॉइंट मेरा। तो अली भाई मुझे बताओ कि आपने तो 8 डिफरेंट लोगों के साथ या 8 बैचेस के साथ आपने सफ़र किया है, आपको हमारे साथ कैसा लगा? मैंने बहुत सारे ट्रिप्स कर रखे हैं, मतलब स्पीति में ये मेरा 8वां टूर था। और आप लोगों के साथ मतलब एक चीज़ ये ख़ास थी कि आप सारे के सारे दोस्त थे, और बचपन के दोस्त थे, और आप लोग के साथ इतना मज़ा आया, मतलब अगर इसको फीलिंग से बयान किया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि हम सफ़र कहा जा सकता है। क्योंकि आप लोगों ने पहले दिन से ही फील नहीं होने दिया, साथ में बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हो, वो सारी चीज़ें। तो एक जो कैप्टन की फील होती है वो एक प्रोफेशनल जॉब है, जिसमें आप अलग रहते हो, थोड़ा सा फील करते हो कि भाई ये लोग, मैं मतलब इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, हल्का सा मिस्ड आउट फील करते हो। कहते हैं काफिला साथ और सफ़र तन्हा वाली बात, लेकिन आप लोग के साथ ये वाली चीज़ बहुत कम महसूस हुई, मतलब ना के बराबर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग गए हॉस्पिटल वगैरह भी गए। एक बार हम बता दें कि हमारे ग्रुप में एक जो है प्रतीक, हाँ। तो उनको हल्का सा AMS का प्रॉब्लम हुआ, हम लोग हॉस्पिटल की तरफ भी गए, हम लोग साथ में रहे वहाँ पे। ऐसा हुआ कि हम सारे ही मिल गए हॉस्पिटल पहुँच गए, और लगा कि भाई क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, मतलब उनके जो है ऑक्सीजन लग रही है, हम लोग वहाँ पे अपना मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो मतलब करना नहीं चाहिए ये चीज़, नहीं, लेकिन उसको हम लोग कंफर्टेबल फील कराना चाहते थे, बिकॉज वो काफ़ी डर गया था। एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि उसको थोड़ा, वो इस वजह से हम लोगों ने इस तरीके की चीज़ की। और फिर हम लोग वहाँ से आधे घंटे के बाद आए, फिर जो है नॉर्मलाइज फील हुआ। डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा होगा, हेल्पफुल, और जो है डॉक्टर्स काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब आई वुड से कि जैसे डॉक्टर्स ने हमको, मेरा सबसे दिमाग में मेरा ये चल रहा था कि डॉक्टर इतने सारे लोगों को देख के क्या बोलेंगे, लेकिन डॉक्टर ने हमको सबको देखा, सबसे बात की, पर्सनली किसी और को भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये भी बताओ, सब शेयर किया, नॉलेज शेयरिंग। एंड देन मुझे ऐसा लगा कि सरकारी अस्पताल यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़े हैं। आई वुड से फ्री में है, फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आपको कुछ हुआ था, जैसे मेरा एक दूसरा दोस्त था प्रतीक को तो हुआ था प्रॉब्लम, प्रतीक के साथ राहुल भी जाके बात किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसको भी ट्रीटमेंट दिया, या 2 शब्द जो होते हैं, क्योंकि डॉक्टर से जब सुनते हैं हम लोग कि कुछ नहीं हुआ आपको, तो ये हमारे लिए माइंड सेट काफ़ी ये पॉजिटिव फील होता है, ये एक स्वीट बाइट होती है। हाँ, स्वीट बाइट होती है। तो वो एक चीज़ मुझे डॉक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। और मैं आपको मतलब फिर से उसी पॉइंट पे लेके आता हूँ कि इसका मतलब ये समझे हम कि आपको हमारे साथ काफ़ी, हाँ, बेटर एक जैसा ऐसा लगा कि आप लोग साथ नहीं थे। मैं जब आपके साथ आ गया तो हम लोग 8 हो गए। हाँ। और मतलब ना इतनी मेहनत करनी पड़ी, ना इतना कुछ करना पड़ा, सारे का सारा हम लोग दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, ओपन माइंडेड लोग हैं हमारे यहाँ पे। मतलब कोई कुछ बुरा नहीं मानता, कुछ नहीं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा आराम से चला हमारा ट्रिप। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि इन लोगों ने मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि इन लोगों ने बिल्कुल मतलब ऐसा फील मतलब दिया, घर वाला होम स्टे वालों को भी और हमारे ड्राइवर भैया को भी। किसी को बिल्कुल तंग नहीं है, किसी को बिल्कुल परेशान नहीं किया। अक्सर मतलब हो जाता है, मतलब एक्सेप्शन केसेस में, कि लोग समझ नहीं पाते चीज़ों को या उनको कुछ लगता है तो वो मतलब हल्के से चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ होती है।
तो मतलब हमारा बैच बिल्कुल स्मूथ रहा, बिल्कुल सारी चीजें बेहतर रही। काफी शरीफ लोग हैं हम। सही वही चीज। चलो तो इसके बाद आते हैं हम लोग मेन टॉपिक ये पॉडकास्ट का, इंसिडेंट एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने क्या क्या लेनी चाहिए हमने एंड जो आगे आने वाले लोग हैं या जो भी यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, तो उनके लिए आप कैसे सजेस्ट करोगे? बिल्कुल, हम लोग जाते हैं जैसे कुछ बेसिक चीजें क्या कैरी करनी चाहिए, आप उसके ऊपर से स्टार्ट कीजिए एंड देन वी कैन मूव ऑन। यहाँ स्पीति में आने से पहले एक छोटी सी मतलब इंफॉर्मेटिव सर्च आप लोग को लगानी चाहिए। मतलब मेनली यहाँ पे आने से पहले ये देख लेना चाहिए कि यहाँ पे कंडीशन क्या होने वाली है, काजा में क्या वेदर रहने वाला है, टेम्परेचर क्या रहने वाला है। समर्स में आ रहे हैं तो उसका देख लेना है, विंटर्स में आ रहे हैं तो उसका देख लेना है। विंटर्स का ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि बहुत हार्श वेदर होता है, -20 -25 तक जाता है। अभी टेम्परेचर -8 चल रहा है, -8 है और तो हम लोग अभी मिड नवंबर में है हम लोग। तो इस तरीके की सारी चीज़ें, तो मेनली यहाँ पे आपको माइनस सर्टिफाइड जैकेट कैरी करनी होती है, थर्मल्स, अच्छे थर्मल्स कैरी करने होते हैं, वूलन सॉक्स और अच्छे शूज लेने होते हैं, मतलब ट्रैकिंग वाले। अगर आपके पास नहीं है तो भी फाइन है, लेकिन जब बर्फ ज्यादा होती है तो मतलब उसका रहता है जो आइस को सपोर्ट करे, मतलब आपका स्लिपरी एंड ये सब चीजें उसमें कवर करेगा वो। और फ्लीज वगैरह आप रखें यहाँ पे, और कोशिश करें कि थर्मल बॉटल लेके आए, ठीक है ना। थर्मल बॉटल, ग्लव्स लेके आए, मंकी कैप लेके आए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और अपने साथ बेसिक मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जो आपको कोई अगर पर्सनल चीज़ है अगर होती है किसी के साथ तो उसकी मेडिटेशन लेके आए। और जो है किसी बंदे को अगर लगता है कि मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा स्पीति, तो वो एक बार जो है एक्सपर्ट की सलाह ले ले, पता कर ले कि ये चीजें होती हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे चीजें हैं। जैसे काजा स्पेसिफिकली मुझे बाकी मतलब हमने जैसे इतने स्पॉट कवर किए, बट काजा मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि काजा 14,000 फीट है। और डॉक्टर से भी जब हमने बात की तो वो भी वही कह रहे थे। तो आप अगर आपको कुछ प्रीवियस इलनेस है या फिर जैसे मतलब आपका कुछ अस्थमा है या फिर यू आर नॉट गुड, आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तो आप प्लीज़ ये इंश्योर कीजिए कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये सब चीज़ें किसी को एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। बिकॉज आई नो हमारे एज में हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपको भी मैंने पहले दिन यही बोला था कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल में वो इंसिडेंट में फंसते हैं या फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने कौन सी गलती कर दी एंड क्या चीजें हमने नहीं करनी चाहिए या टेक केयर करना चाहिए था। वो कहते हैं ना, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। सही है। नहीं वही है, मतलब हमको सीरियसली बोलूँ तो हमको ये भी नहीं पता था हम लोग जा कर रहे थे। हमने सिर्फ एक बंदे ने बुकिंग किया है, हम लोग उसके भरोसे पे आ गए और हम लोग ऐसे ही ट्रिप करते हैं रैंडमली। हम लोग का टिकट बुक होता है जाने का, मतलब यहाँ तक आने का, उसके बाद हम लोग जाने का भी आपके सामने, हम लोग अभी दिल्ली से करेंगे आज रात को या कल टिकट बुक करेंगे रिटर्न वाला, क्योंकि वापसी भी हमको ऐसा है अनप्लैंड है या फिर स्पॉन्टेनियस हमारे ट्रिप्स होते हैं। तो इसीलिए ये प्रिकॉशंस हमने नहीं ली, जो कि हमको जो इंसिडेंट आपने बताया प्रतीक का, तो हमको थोड़ा उससे हम लोग बच सकते थे। तो काजा जो एक जगह है वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली टेक केयर करना चाहिए। स्पीति वैली की मतलब मेन कैपिटल है, वहाँ पे हम लोग ठहरते हैं 3 दिन, मतलब मेन रीजन है वहीं पे। हमारे मेन जो है साइट सीन्स है काजा में, किम, कॉमिक, लांगजा, की, चीचम, किब्बर, और वहाँ की मेनली मार्केट जो वूलन अपने चीज़ों के लिए मशहूर है, वूलन की चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे वूलन की अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ के ही लोग तैयार करते हैं। तो वो छोटी सी मार्केट है, आपने देखा होगा कितने मज़े की मार्केट है। 2 बड़े कैफ़ेज़ हैं, मतलब कैफ़ेज़ तो सारे हैं, 2 बड़े कैफ़ेज़ हैं, और जो है एक समोसे की दुकान भाई साहब, भाई हम लोग जो गरम समोसे उसने दिए, मुझे घर की याद आ गई। हमारे यहाँ पे समोसे हमारे यहाँ पे भी फेमस है, बट वहाँ का कुछ और ही। लेकिन ये वाली सोचने वाली बात है कि माइनस टेम्परेचर में गरम समोसे इतने प्यारे, मतलब वो होता है ना कि जैसे ठंड में आपको वो चीज मिल गई जो आपके महाराष्ट्र में तो काफी समोसा फेमस है, तो वो चीज मिल गई, हम लोग इतने खुश हो गए। हम लोग सबने 3-3 समोसे सबने कर लिए, मतलब एंजॉय किया एकदम। तो वो काफ़ी अच्छा था। और एक बात मुझे और भी पूछना था आपको कि जैसे लोकल मार्केट यहाँ पे आपने बताया, तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो यहाँ पे आके शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो मैंने शूज़ जैसे दिल्ली में खरीदी थी, तो ऐसा आप रेकमेंड करोगे कि जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है तो जो वुलन चीज़ें आपने बोली या फिर ये इजीली अवेलेबल है, या बेसिक चीज़ें पहले से ही करनी है एंड देन बाकी शॉपिंग करनी है? आपको क्या लगता है? मतलब मेनली तो सारी शॉपिंग आपको करके लानी है, बट यहाँ के अगर कुछ रह जाता है तो मिल जाता है।
लेकिन बेसिक्स तो अपने सारे के सारे क्लियर रखने हैं। और लोकल मार्केट आपका जहाँ पे हम लोग थे वहाँ से तो वॉकिंग डिस्टेंस था। हाँ, बट बाकी जो होटल्स होते हैं या होम स्टे होते हैं वो मार्केट के आजू बाजू ही होते हैं। हाँ, ज़्यादातर तो मार्केट के आजू बाजू होते हैं। अगर ज़्यादा दूर भी होगा 10 मिनट की वॉक होगी ज़्यादा में ज़्यादा। यहाँ पे वैसे ऐसा है कि कोई ऑटो रिक्शा नहीं चल रहा, कोई कैब नहीं मिल रही आपको, ठीक है ना। जो आप के साथ सफ़र कर रहे होंगे आपके ड्राइवर भैया, वही अपनी गाड़ी से अगर पहुंचा देगा ज़्यादा दूर है। हमारे उस्ताद जी, हमारे उस्ताद जी थे, उस्ताद जी ने काफ़ी हेल्प किया हमारे साथ। हरीश भैया थे जो कि शिमला से हैं, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। उनको जो है 22 साल की एक्सपीरियंस, 22 साल से गाड़ी चला रहे हैं वो। ही इज लाइक एक्सपर्ट नाउ। हाँ वही। और रास्ते भी काफ़ी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पे। कई जगह आपने देखा भी होगा लैंडस्लाइड हो रखी थी और उसको हटाया जा रहा था, रोड्स को साफ किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो बस इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो हो जाता है वो माइंडसेट हो जाता है कि अगर हम अपना माइंडसेट लेके चले कि स्पीति वैली है, कोल्ड डेजर्ट है, कुछ भी हो सकता है, माउंटेन रीजन है, और जो है मैं तो मतलब इसको कहता हूँ मिनी लद्दाख, अपने वर्ड्स में कहता हूँ मिनी लद्दाख। वैसे वो कंपैरिजन अलग है, लद्दाख अलग है, स्पीति अलग है, बट मैं कहता हूँ तो इसके लिए मतलब मेनली अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रखना है कि कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन लो रखनी है। कहते हैं ना, जिंदगी अगर अच्छी गुजारनी है तो अरमान कम रखो, सफर अच्छा गुजारना है तो सामान कम रखो। तो वाह वाह वाह, ये है, सही है। और एसेंशियल पैकिंग्स में और क्या क्या चीज़ें हैं? एसेंशियल पैकिंग्स में मेनली जो हमने कवर कर लिया सारा का सारा। इसमें कुछ चीज़ों का और ख्याल रखना है, जैसे आपको कैप का ख्याल रखना है, ठीक है ना, सनग्लासेस का ख्याल रखना है, कॉटन, अगर आप ईयरबड जैसा होता है जैसे मेनली तो कैप लगा लो तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कॉटन फिर भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टाइप होता है, वो भी काफ़ी अच्छी एक मतलब चीज़ है जो मैंने यूज़ की तो मुझे काफ़ी फर्क हुआ। यहाँ पे जो है सनस्क्रीन कम से कम 30 SPF की तो होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत आप सूरज के कितने नज़दीक, 14,000 फीट पे आप पहुँच जाते हो, तो मतलब सोचो कितना जलाएगा आपको सूरज, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ। तो आपको 2 लेयर तो कम से कम लगानी है और मतलब लगाते रहना है सनस्क्रीन अगर बचाना है। होठों पे जो है अपना वैसलीन या जो भी कोई आप यूज़ करते हैं वो लगा के चलना है, तो उससे ये होता है कि आप सही सलामत घर पहुंच जाते हो। घर पे पहुंचने के बाद ऐसा नहीं लगता भाई हमने बच्चा क्या भेजा था और क्या बन क्या है। नहीं जैसे तो, मतलब ये भी होता है कि चेहरे का हाल बेहाल हो जाता है। बिल्कुल। और कभी कभार सनबर्न इतना हो जाता है कि बहुत वक्त तक ठीक नहीं होता, कभी कभार ज्यादा हो जाता है। नहीं यही है ना, मतलब ये सब चीजें अगर आप नहीं टेक केयर करोगे खास करके ठंड में, तो मुझे खुद ऐसा लगा था कि फर्स्ट डे जब मैं आया तो फर्स्ट डे मैंने कुछ प्रिकॉशन लिए नहीं, सेकेंड डे मुझे लगा कि ये करना चाहिए, नहीं तो होठ फट जाएंगे और काफी दिक्कत होती है, मतलब और आगे की ट्रिप भी खराब होती है। फोटोज खास करके आपके खराब हो जाते हैं। फोटोज खास करके खराब हो जाते हैं, जिसके लिए आप इधर आते हो, जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब फोटोज वीडियोज और वर्ल्ड हाईएस्ट जो जितनी सारी चीजें, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट, वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे, इंडियाज लास्ट विलेज, और इस तरीके की सारी चीजें जो हम कवर करने आते हैं, फिर वो मजा खराब हो जाता है अगर हमारे फोटो ही खराब आ जाए। नहीं वो फिर ये भी होता है ना कि यार इतना करके आया था मैं ट्रिप के लिए, एंड देन पहले दिन मेरा ये शक्ल खराब हो गई या जो भी है, मतलब तो फिर दिक्कत का सामना होता है। बिल्कुल। तो ये था एसेंशियल टिप्स के बारे में। आप मुझे बताइए कि जैसे हमारे, मुझे तो पता है अभी, लेकिन जो देख रहे हैं उनके लिए कि हॉस्पिटल्स जो होते हैं यहाँ के, तो सरकारी प्राइवेट, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एंड अगर कोई इमरजेंसी आती है तो कौन से नंबर पे या कैसे उनको रीच आउट किया जा सकता है? आप कहीं पे भी रह रहे हो, डिस्पाइट ऑफ एनी लोकेशन आउट ऑफ दिस, आप कैसे लोकल्स हॉस्पिटल से हेल्प ले सकते हो? देखिए यहाँ पे मेनली तो 108 को आप कॉल कर सकते हैं, जो आपको एम्बुलेंस आएगी और ले जाएगी, और लोकल्स की हेल्प बहुत ज़्यादा वो आपको देते हैं लोकल्स, और लोकल आपको जो है बताते हैं किस तरफ जाना है, किस जगह जाना है। मेनली यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है नहीं और तगड़े हॉस्पिटल्स भी नहीं है, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल्स यहाँ पे नहीं है। काजा में भी जो है सिविल हॉस्पिटल है, प्रॉपर मतलब नहीं है। वहाँ से अगर किसी की ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है तो रिकोंग पीओ जो है, यहाँ से सबसे नज़दीक जो है हॉस्पिटल रिकोंग पीओ, वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च हो जाएगा, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सारा का सारा। और वो जो है ट्रांसफ़र भी और मतलब ड्रिप भी लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आपको, तो उस चीज़ के पैसे नहीं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आपके साथ मिसबिहेव किया जाएगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो सारी की सारी मतलब ट्रैवलर्स को स्पेशल फील कराया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट कराया जाता है।
तो वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आओ तो मतलब इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखो कि बीमार ना पड़ो। अगर पड़ जाओ तो उसका भी ख्याल रखो, फिर कहीं भागो मत, अपना आराम करो, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाओ, खुद ज़्यादा तुर्रम खां बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना भी अच्छा आप खुद को समझो कि मैं तो कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। हम लोग सब स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम लोग काफ़ी फिट है आई वुड से, बट स्टिल हमको प्रॉब्लम हुई। और हमारे साइड में जो बंदा था वो सिर्फ 23 एज का था। 23 एज, ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फिट, एवरीथिंग वॉज गुड, बट ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उसको भी दिक्कत हुई। बिल्कुल। बट डॉक्टर्स के बारे में मैं खास करके ये बताना चाहूँगा कि दे आर सच ऑसम, यानी आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम। मतलब मैंने इतनी अच्छी सर्विस कहीं पे नहीं देखी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इंडिया में मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में गया हूँ, काफ़ी यहाँ पे गया हूँ, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश के बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी जो आई उन्होंने सब देखा, जो भी चीज़ें, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको आगे घूमना है तो आप ये करो, आप वो करो। ऐसा नहीं कि डरा दिया एंड देन बस वो मतलब खत्म, आप निकलो। सारे के सारे ऑप्शंस दिए कि आप यहाँ जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो, इनको ऐसा कर सकते हो, और माइल्ड सिचुएशन बताई, सारी की सारी बताई, और मुस्कुराते हुए चले जाओ, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। और तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ हुई हॉस्पिटल में, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। ठीक है, करेक्ट। मतलब उनका जो हमारा जो एक्सपीरियंस था ना वो हॉस्पिटल का, वही काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से हॉस्पिटल में ये एक्सपीरियंस मेरे को कभी नहीं आया। जैसे ऐसे मतलब आई, वो उन्होंने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने पहले तो कंफर्टेबल किया, फिर उन्होंने ऑक्सीजन चेक किया, वो सब चीज़ें उनके बेसिक चेक्स किए, एंड देन शी वाज लाइक आप ये करो, रात को आपको कहीं भी कितने भी बजे आपको प्रॉब्लम ही 24/7 शी इज देयर, एंड आप प्लीज़ वापस इनको लेके आइए, कोई टेंशन मत लीजिए, आप इनको सिर्फ टेक केयर कीजिए। तो ये एक डॉक्टर के हिसाब से एक भगवान जैसे ही वो हमको ट्रीट कर रहे थे, और प्रॉपरली। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, हम लोग सब डर गए थे बिल्कुल कि ये क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि नोबडी इमेजिन। हाँ, और हमने इमेजिन नहीं किया था कि इतना फिट बंदा, इसको कुछ हो जाए, बट वो जब हो जाता है तब पता चलता है। एंड देन जो डॉक्टर ने हमको हेल्प की, हेड्स ऑफ टू देम। तो इमरजेंसी अगर आपको कभी आती है तो 108 नंबर जैसे है, कहीं पे भी आप हो, आपको वहाँ से सर्विस मिल जाएगी, किया जाएगा। हाँ, और उनकी जो एक चीज़ मुझे ऐड करना है कि जो उनकी वैन होती है, जी, जैसे मतलब एम्बुलेंस वैन, सॉरी, सो एम्बुलेंस वैन उनकी जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अगर आपको कहीं से कहीं पे जाना है, जैसे काजा से किसी डिफरेंट सिटी में, तो वो लोग भी आपको हेल्प करते हैं। ऐसा होता है कि अगर रेफर कर रहा है, डॉक्टर रेफर कर रहा है कि यहाँ काजा में बेहतर मतलब नहीं हो पाएगा, या इस बंदे की या इस बंदी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो रेफ़र कर देते हैं रिकांगपिओ, जो कि रिकांगपिओ अराउंड या 200 किलोमीटर है काजा से, तो वो एम्बुलेंस से पहुंचाते हैं। ओके, सो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए हेड्स ऑफ सच में, मतलब या। तो अली भाई मुझे बताइए इसके बाद कि हम लोग जैसे यहाँ पे आते तो है, सबसे बेस्ट जो चीज़ हमको लगती है या हमको करनी है वो है एक तो घूमना फिरना। बिल्कुल। उसके बाद जो हम इंडियंस को सबसे ज़्यादा दिल के करीब है वो है खाना। तो हिमाचली खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है या आपके हिसाब से, एंड यहाँ पे क्या मिलता है, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं जो ट्राई आउट करनी चाहिए सब जो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं? अगर हिमाचल में आ रहे हो और सिड्डू नहीं खाया, हाँ, तो सिड्डू जो है मतलब यहाँ की लोकल डिश है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है। स्पीति साइड में आपने देखा होगा थुक्पा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हाँ, तुक्का खाया था हमने। और हम लोगों ने एक ड्रिंक ट्राई की थी, सीबकतोंग, वो एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बूस्टर टाइप, इम्यूनिटी। यहाँ की हर्बल ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा। आप अगर कभी स्पीति आओ तो वो मस्ट ट्राई है। और अगर किसी जगह की आपको पर्सनल अच्छी ना लगे तो दूसरी जगह ट्राई करो, बहुत ही प्यारी ड्रिंक है, और उसका ऑरेंज कलर होता है, बहुत ही प्यारी ड्रिंक होती है। हमने जो ट्राई की थी आई थिंक बुद्धा स्टैचू, हम लोग ने लांगजा में ट्राई की, बुद्धा स्टैचू के पास जी है, फॉसिल विलेज जो है इंडिया का, तो वहाँ पे हमने ट्राई की थी और बहुत शानदार। हमने 2 कप ट्राई किए थे। यस, उसको हम लोग पहले सोच रहे थे कि ले ना ले, एंड देन जब हमने, क्योंकि ऐसा होता है कि हमको जो चाहिए वो टेस्ट नहीं मिलती, तो ट्राई आउट करने के पहले 2 बार सोच रहे थे, लेकिन जब पहला लिया सिर्फ देन डायरेक्ट हमने उसको फिर 10-15 ग्लास पी डाले, एंड वो बंदा भी खुश हो गया, उसने हमारे साथ तो वीडियो भी बनाई, मेरे बाकी व्लॉग्स में मैं बता दूंगा। तो वो काफ़ी अच्छी ड्रिंक थी। एंड टुक्का हो गया, सिद्धू हो गया। तो हिमाचली फूड आई वुड से ये लोग ये भी ट्राई करते हैं कि जैसे होम स्टेज में दाल चावल हो गया या राजमा चावल हो गया, अगर नॉनवेज आप खाते हो तो चिकन अंडा करी, तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके हिसाब से भी खाना बने। ऐसा नहीं कि
इनका ही खाना मिलेगा होम स्टेज में स्पेसिफिकली। मार्केट में तो आपको, जैसे मैंने आपको समोसा का बता ही दिया, समोसा मिला मतलब ये काजा में हमको बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये फूड के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस लगी एंड आई वुड से पेट भर के खाना खाया हमने, पेट भर के खाना खाया, घर को मिस नहीं किया। हाँ बिल्कुल। होम स्टेज में स्पेसिफिकली जो खाना था वो गरम गरम मस्त आता था, फुल्के वुल्के एकदम। तो ये था हमारा खाने का मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। अली भाई मुझे बताइए कि जैसे रूट्स यहाँ पे हमने देखे, हम लोग तो टेम्पो ट्रैवलर था हमारे पास और उस्ताद जी थे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आई। बट जो बाइकर्स यहाँ पे आते हैं तो वो बाइकर्स ने स्पेसिफिकली क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, एंड बाइकर्स हो गया या 4 व्हीलर हो गया, यहाँ पे तो मैंने ज़्यादातर ऑल्टो ही देखी, ऑल्टो या फिर मारुति की जो अपनी 800 है वो वाली गाड़ी है। तो बाइक या कार या ट्रैवल्स के हिसाब से आपको क्या लगता है कि रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेटर है, या बेटर तो अपने अपने ऊपर होता है किसको, जो अब मेरे को बाइक लानी तो मैं बाइक लाऊंगा, बट आपको क्या लगता है कि रोड कैसे है यहाँ के, वो थोड़ा एक बार बता दीजिए। क्योंकि किलोमीटर वाइज अगर 200 किलोमीटर भी हमको जाना है तो 8 घंटे दिखाता है गूगल मैप, अगर आपको 4 दिखा रहा है बट आपको एक्चुअल में 8 लगा, तो वो क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली, वो एक बार बता दीजिए। मेनली जब हम स्पीति का सर्किट स्टार्ट करते हैं, मेनली पूरा सर्किट तो हमारा शिमला से मनाली तक है, ठीक है ना, और जब हम विंटर्स की तरफ चले जाते हैं तो शिमला टू शिमला रह जाता है। काजा से जो ग्रम्फू वाला रोड है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है यहाँ के आर्मी के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। कुंजुम पास पे जो है बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमने लगती है, ब्लैक आइज होने लगती है, तो उसमें जो है अवॉइड किया जाता है उस रास्ते को। तो मेनली जो होते हैं बाइकिंग एक्सपीडिशंस या बाइकर्स जो आते हैं मेनली वो समर्स में आते हैं। समर्स में, हाँ, तो वो जब शिमला से स्टार्ट करते हैं तो शिमला से किन्नौर तक अच्छे रोड हैं, थोड़ा सा रामपुर के आगे थोड़ा सा रोड थोड़ा सा ख़राब मिलता है थोड़ी देर के लिए, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब रोड नहीं है। ऑफ रोड्स भी आपने देखे होंगे, काजा तक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, वो चीज़ देखी होगी कि मतलब घाट वाला वो चीज़ है। तो अगर आप काजा से आगे जाते हैं, काजा से जो आगे निकल के चंद्रताल की तरफ जाते हैं या चंद्रताल से निकल के मनाली की तरफ जाते हैं, वो इंडिया का सबसे मोस्ट डेंजरस ऑफ रोड्स में से है। तो उसमें मेनली ख्याल रखना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का। एक तो मतलब अपने जो है गियर्स सारे के सारे रखने चाहिए, गियर्स का मेनली ख्याल रखना चाहिए, और उन लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि सारी इन्फॉर्मेशन लेके, और मतलब बाइक जहाँ से भी उठाएं तो इंश्योर करें कि उसकी सर्विस हो रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाइक में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छी जगह से बाइक पिक करें, अगर खुद की बाइक ला रहे हैं तो उसको सर्विस करा के लाएं, सारी चीज़ें देख के लाएं, और देखें कि सर्विस सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ मैकेनिक हमको मिल सकता है, उन चीज़ों का ख्याल रखें। और पेट्रोल पंप तो आपको मेनली सारी जगह पे मिल जाते हैं, स्पीति में ऐसा पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजा में भी देखने को मिलता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल पेट्रोल पंप है काजा में, तो इस तरीके का कोई पेट्रोल पंप का कोई सीन देखने को नहीं मिलता। और बस यही ख्याल रखना, जब आप ग्रुप के साथ हो तो आपको मार्शल का ख्याल रखना, मार्शल से आगे नहीं जाना, सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। मेनली अपने आप को ऐसा नहीं करना कि किसी ऐसी सिचुएशन में डाल देना कि सोचना कि मैं इसको कर गुजर जाऊंगा, और आज तक किसी ने नहीं की, मतलब एक तुर्रम खां वाली वो तुर्रम खां नहीं बनना, ठीक है ना। अपने आप को एक 1.5 ईंट की जो कहते हैं ना कहावत होती है, 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ली, तो इस तरीके का कुछ ऐसा करना नहीं है। तो ऐसे जब बाइक कार्स में भी हम अक्सर देखते हैं, कुछ लोग अपनी थार भी फंसा लेते हैं, जिमनी फंसा लेते हैं, स्कॉर्पियो फंसा देते हैं, बड़ी बड़ी कार फंस जाती हैं, ठीक है ना, गलत जगह पे डाल देते हैं, सोचते हैं ये ऑफ रोड हम कर गुजरेंगे। तो वही है कि जो रूट्स फॉलो किए जाते हैं ज़्यादातर उन्हीं को फॉलो करें, और जो है जो गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, और जो हमारे ब्रो की गाइडलाइंस है, आप ब्रो पे आइए, ठीक है ना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ के सारे रोड मेंटेन करती है, वो आपने देखा होगा जब हम आ रहे थे, वो ब्रिज के यहाँ पे ब्रो का ये होता है हमेशा, मतलब जहाँ पे भी मैं जा रहा था, ब्रो का थॉट्स लिखे रहते हैं, ड्राइव स्लोली, गो स्लोली एंड देन लाइफ इज प्रीशियस, और बहुत तरीके की, तो ये ब्रो करके ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन आर्मी मतलब रन करती है, और जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो यही सारे के सारे रोड बिल्ड करते हैं। इन लोग को हमारा बहुत सलाम है, और इन लोग को हम खैर मकदम करते हैं। और ये लोग इतना जो हमारे लिए करते हैं, हर वक्त लगे रहते हैं। हम आपने देखा होगा कि यहाँ पे डंपर्स वगैरह चलते हैं तो मतलब आर्मी वाले ही चलाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। और जो है रोड्स में अगर कोई
कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है तो उसको कितनी जल्दी कवर किया जाता है, एक दिन में कवर हटा दिया जाते हैं सारी चीजें, और मतलब रूट को चलने के लायक बना दिया जाता है। मतलब तो ब्रो, और हर जगह मतलब अवेलेबिलिटी मिलती है आपको कि कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो ब्रो हर जगह आपके साथ है, ठीक है ना। तो आपने वो चीज़ भी देखी होगी लद्दाख में, स्पीति में, कहीं भी कश्मीर में, तो ब्रो हर जगह आपका साथ देता है। तो वही है कि कहते हैं कि वही थॉट जो लिखा हुआ था कि अगर ब्रो है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ब्रो विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और वो है कि ब्रो की जो लिमिट है वो स्काई तक है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, वो चीज। लेकिन वही है, बाइकर्स अगर आते तो ओवरटेक केयर ना करे, एंड देन कुछ रोड्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मैंने देखा कि उस्ताद जी थे तो हमको उसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर सामने से कोई आ रहा है तो आपको पीछे भी जाना पड़ता है, बिकॉज 2 गाड़ियां साथ में, बड़ी गाड़ियां पास नहीं कर सकती। हाँ, जो कुंजुम जो हम अंदर गए थे, चितकुल की तरफ को हम लोग जब गए थे ना, तो वहां पे आपने देखा होगा जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच था, ठीक है ना, करछम ब्रिज से, तो वो करछम से, तो वो 1 वे रोड था। अब 1 वे रोड पे कभी कभार तो ऐसा होता है कि 100 मीटर तक, 200 मीटर तक गाड़ी पीछे करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है, तो उस चीज का ख्याल रखना है, और जो है लोगों के साथ कोऑपरेटिव रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आ गया तो भाई तू पीछे जा, ऐसा नहीं करना है। हिमाचल के लोग जो है बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं आप लोग के साथ, वो जो है डिपर्स वगैरह, हाथ वगैरह देना कि तुम निकल जाओ, वो सारी चीजें करेंगे, लेकिन आप लोग को ख्याल रखना है कि मेनली इंश्योर करना है कि यहाँ जो चीजें चल रही है ना उसको उसी मोड पे छोड़ना है। सस्टेनेबल टूरिज्म सबसे बेस्ट फॉर्म, आप आओ, एंजॉय करो, एंड जो चीजें हैं उसके रूल्स फॉलो करो, एंड देन यू विल फील दैट हिमाचल प्रदेश आपको कितना देता है। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग भी आपके लिए आना, उनको भी चाहिए कि आप आओ, विजिट करो हिमाचल प्रदेश में, एंड रूल्स फॉलो करो, जो कि आपकी भी लाइफ इजी करती है, उनकी भी लाइफ इजी करती है। यहाँ पे मैंने और एक चीज आपको पूछना था मुझे कि नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क जो थे, वो खास करके मेरा तो अभी वोडाफोन है, बट मेरा 7 दिन से नेटवर्क ऑफ है, तो वोडाफोन के हिसाब से, सॉरी, रेंज के हिसाब से आप कौन सा रेकमेंड करोगे कि यहाँ सबसे बेहतर तो BSNL है, जो कि हर जगह काम करता है, सबसे बेस्ट है। और जो है BSNL के बाद जो काम करती हैं वो जियो और एयरटेल, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्क यहाँ पे कर रहा था जो जियो कर रहा था, आपने देखा, रास्तों में वैसे भी जियो ने बहुत वर्क किया है, ठीक है ना। और यहाँ सन 2022 से पहले सच इतना नेटवर्क नहीं था, लेकिन सन 2022 के बाद रूट्स पे काम किया गया, मेनली कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा काम हुआ टूरिज्म पे, बहुत सारी चीज़ों को सुधार किया गया, और यहाँ पे यूनियन बनाई गई और बहुत सारी चीज़ें करी गई। आप देखा होगा आपने, हर जगह जिस जगह भी जा रहे हो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं और मतलब सफ़र कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। और स्पीति मेनली हमने देखा है कि 7 दिन का सफ़र था, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा भागना पड़ा। तो मैं भी कहता हूँ, और जो मेरे उस्ताद हैं जो जिन्होंने मुझे सिखाया, वो कहते थे स्पीति इज ऑल अबाउट ट्रैवल। हाँ, तो हमने देखा है कि हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे व्यूज चेंज हो रहे हैं, पहाड़ों के कलर चेंज हो रहे हैं, और कितने मेस्मराइजिंग नज़ारे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और नज़ारों में यह है कि कोई अगर आपको दिख रहा है कि नज़ारा यहाँ पे देखो बिल्कुल वीराना पड़ा हुआ है, तो नज़ारा नहीं है, ऐसा नहीं है। कि पहाड़ों के जो शेप होते हैं, जो उनका कलर्स होते हैं, वो भी है, क्योंकि व्यू के ऊपर होता है। किसी जगह पे जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं तो कोई एंगल ऐसा निकल आता है, इससे हमारा फोटो बहुत अच्छा आ जाता है। खड़े हम वही होते हैं, कैमरा भी हमारा वही होता है, कैमरा मैन भी वही होता है, लेकिन जो एंगल होता है ना देखने का, वही मेन चीज है। नहीं, वही है, और सब आती फोटो वीडियोस के लिए, हम खुद उसके लिए आए, तो फिर वो यहाँ पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फोटोज, व्यूज आपको मिल जाते हैं। और एक चीज थी मेरे को वो पूछना था कि रात में यहाँ पे मैंने सफर कम देखा है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि नाइट ट्रेवल्स अवॉइड ही करो, रात में सफ़र बिल्कुल ना करो, क्योंकि कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है, हम आइटनरी और प्लान क्यों फॉलो करते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं कि हम गलत वक्त पे गलत जगह पे ना हो, ठीक है ना। तो गलत वक्त पे गलत जगह पे ना होने के लिए हमको कुछ चीज़ें जो है अपने मतलब प्लान से ख़त्म करनी होती हैं। वो ये है कि दिन में जल्दी निकलो, चाहे कम सफ़र करो, लेकिन दिन ही में करो। रात का सफ़र ये होता है बहुत कम सिचुएशंस में जो है ऐसा होता है कि हम दिक्कत में आते हैं, लेकिन आते हैं। वो सिचुएशंस जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, ज़िंदगी के मतलब 1% पार्ट में होती हैं, लेकिन होती हैं। वो नसीब का खेल है, लेकिन वो अगर आपके साथ हो गया तो फिर रात को आपको हेल्प करने के लिए बहुत कोई नहीं है। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, ठंड, उसको उसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा, और हवा चलती है फिर बराबर। और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ऐसा होता है कि फिर आपको तब पता चलता है कि यार ये तो पंगा हो गया, जिससे अच्छा तो हम लोग सुबह ही ट्रैवल कर दे, रात को ना करे। और बहुत सारी जगह रास्ते में हमारे पास नेटवर्क भी नहीं होता, पता भी नहीं होता, और बहुत दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं।
तो रिमोट लोकेशन होने के कारण एक ये भी प्रॉब्लम है कि आपको अगर ट्रैवल करना है तो दिन में करो, एटलीस्ट आपको हेल्प मिल जाएगी एंड देन यू कैन डू समथिंग अगर आपको किसी प्रॉब्लम में फंस सके। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए रूल्स के हिसाब से, जो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा जी। तो इसके बाद अली भाई मुझे बताइए कि जो लोकल्स होते हैं यहाँ जी 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 एंड कल्चरल एटिकेट्स, जैसे हमने कहाँ पे भी जा रहे हैं तो लोकल एटिकेट्स क्या फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लोकल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब थोड़ा, और मॉनेस्ट्री के अंदर खास करके जो मुझे नहीं पता था मोबाइल का यूज़, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेनली जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो सोशल जो हम मेनली जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो एक सोशल एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है डेस्टिनेशन को और हमें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनसे हम लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमसे वो लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि आप उनकी रेस्पेक्ट करके चलो, ठीक है ना, उनके कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ऐसी है, मज़ा नहीं आया इसमें, या आप हंस पड़ो उनके ऊपर, तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट करती है कि आप एक करोगे लेकिन वो सब ट्रैवलर्स की इमेज आपसे बनाएंगे, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं कि वो आपको देख के कॉपी करते हैं कि इस तरीके की हुडी डाली थी भाई ने और इस तरीके की हुडी मैं मार्केट से खरीदूंगा और फिर जो है पहनूंगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो लोग पहने होते हैं, हम लोग सोचते हैं ये कहाँ मिलेगा, ये जैसे वो कैप मैंने आपको बोला था कि उनका जो हिमाचली कैप होती है वो भी आई थिंक 2 टाइप की होती है, एक ग्रीन एंड रेड एंड बहुत सारे होते हैं और पैटर्न्स होते हैं उनमें सारे के सारे जी। उनका लोकल ड्रेस भी काफी अच्छा था, मतलब जी ड्रेस तो ट्राई नहीं किया लेकिन कैप हमने ट्राई की थी, कैप के साथ फोटो वोटो भी खींचे थे, वो काफी अच्छी लगी मुझे। एंड मॉनेस्ट्री के अंडर मॉनेस्ट्री का जो था वो पॉइंट मुझे बताइए। मॉनेस्ट्रीज में मेनली आपको एक तो फोन बिल्कुल अवॉइड करना है, जेब के अंदर रखना है, क्योंकि मॉनेस्ट्रीज यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती हैं, बहुत सारे लोग उसमें बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, और जो यहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर मॉनेस्ट्रीज के साथ हॉस्टल्स भी जुड़े होते हैं जिनमें लोग रह रहे होते हैं। तो मतलब मेन मना किया जाता है मेन टेम्पल के अंदर कि आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, फ़ोन को रखना है। और एक चीज़ का मेन ख्याल जो रखना होता है साइलेंस, आपको बिल्कुल चुपचाप रहना है। और मेडिटेशन अगर आपको किसी मॉनेस्ट्री के अंदर बैठ के करनी है तो अलग अलग मॉनेस्ट्रीज में अलग अलग जगह होती है कि आप वहाँ पे जाओ, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो और फिर चले। और उनका भी ओपनिंग टाइम होता है, उस टाइम को फॉलो कीजिए प्लीज। ऐसा नहीं कि मॉनेस्ट्री का भले, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे मैंने ओपन ही देखे जी, ऐसा कोई वॉचमैन या फिर कोई नहीं रहता बंदा, ना कोई एंट्री चार्ज है इस तरीके का। तो अगर मुझे लगा तो मैं घुस जाऊँ, और ऐसा नहीं, उनके रूल्स फॉलो कीजिए। टाइमिंग अगर उन्होंने लिखा है तो वही टाइम पे जाके आप अंदर जा सकते हो। एंड जैसे हमारे साथ भी हुआ था, वो जो दीदी थी वहाँ पे आई, उन्होंने लॉक खोला एंड ताबों में वो बोले कि आप आइए प्लीज आइए। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी उन्होंने टाइमिंग को फॉलो ना करते हुए भी हमको दिखाया, बिकॉज हमने भी पोलाइटली उनसे बात किया एंड ये सब चीजें की। तो ये काफी मुझे एक अच्छी चीज लगी। तो मॉनेस्ट्री में अगर आप जा रहे हो तो प्लीज टाइम फॉलो कीजिए उनका। तो अली भाई मुझे बताइए कि इसके बाद एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन है सब चीज़ें। तो ये ट्रैवलर्स, एज ए ट्रैवलर्स क्या क्या चीज़ें उन्होंने फॉलो करनी चाहिए, ये एक चीज़ के ऊपर मुझे थोड़ा आप बताइए। मेनली तो हमको अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है ना। बहुत सारी टाइम पे हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, वहाँ ख़रीदते हैं। यहाँ पे आने के बाद, हिमालयाज़ में आने के बाद हम लोग अगर बिस्लरी या एक्वाफिना इस तरीके का पानी इस्तेमाल करते हैं तो वही है कि हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग यहाँ पे आके अपनी डिमांड नहीं रख सकते, आपको लोकेशन के हिसाब से डलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर दाल चावल मिल रहे हैं तो आप ही नहीं कह सकते मुझे छोले भटूरे खाने हैं जी, डोसा खाना है, इस तरीके की चीज़ें डिमांडिंग नहीं रहना। हाँ, तो डिमांड तो वो ऐसे, अब जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो वो लोग हमारे लिए लेके आते हैं, क्योंकि उनका टूरिस्ट है, वो तो हर तरीके से जो है सर्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बहुत सारी दिक्कत होगी। कई जगह आपने देखा होगा बहुत सारा कूड़ा साइड में पड़ा है, कुछ लोग ऐसा है कि पॉलीथीन वगैरह छोड़ देते हैं कहीं। मेनली जब आप सफ़र करो, कहीं भी सफ़र करो, अपने शहर में भी हो वैसे भी हो, तो अपने जो पॉलीथीन होती है वो चीज़ होती है ना, अपने जेब में रखो और जहाँ डस्टबिन मिले उसको वहाँ पे छोड़ दो, डंप करो। तो ये सारी चीज़ों का मेनली ख्याल रखना है एनवायरनमेंट का। और जो है एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम लोग का भी इतना ही ख्याल रखना कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करें। जैसे यहाँ पे जो है झूले बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, झूले, हाँ, इसका मतलब मेनली तो ग्रीटिंग वगैरह, और जो है सॉरी, प्लीज़, वेलकम,
इस तरीके की सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड झूले यूज़ होता है, तो हम लोग वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। अपना वर्ड यूज़ ना करके इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि यार ये हमारे पास आए हैं, हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, अपना सा फील होता है, अपना सा फील होता है। वो भी हम लोग को फिर वेलकम करते हैं, चीज़ें देते हैं करने को और बताते हैं चीज़ें, और खुश भी होते हैं। जैसे अगर आपकी पहचान भी नहीं है लेकिन सामने से वो आ रहा है, आपको अगर सर्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कल हमको फूड सर्व किया, तो मैंने जब उनको जूले बोला तो उनको अच्छा लगा, एंड देन इट्स लाइक अ गुड जेस्चर, सबके लिए एक नॉर्मल जेस्चर है। आप भी कुछ 2-4 शब्द सीख के आ सकते हो, जो लोकल्स के साथ आप बात करते हो तो यूज कर सकते हो, जिससे उनको काफी हेल्पफुल भी हो और वो इंटरेस्ट कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट फील करें आपको। करेक्ट, तो ये काफी अच्छी चीज है यहाँ पे। तो अभी आते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। ये जो ट्रिप आपने हमारी जो प्लान की, तो अगर जो विजिटर्स नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए आइटिनरी आप एक शॉर्ट में बताइए, एंड रिकमेंडेशन आइटिनरीज का क्या क्या होना चाहिए वो आप एक थोड़ा। हाँ, मैं आप लोग को बताऊं, देखो समर्स में तो आइटिनरी फॉलो होती है, शिमला से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, फिर जो है मनाली पे एंड होती है। मेनली सर्किट ये रहता है, ये अराउंड 7 दिन 6 रातों का रहता है। पहले दिन आप जाते हैं चिटकुल की तरफ, आप वहाँ चिटकुल में स्टे कर सकते हैं, सांगला में स्टे कर सकते हैं, रक्षम में स्टे कर सकते हैं, और कुछ लोग सराहन में भी स्टे करते हैं। देन उसके बाद जाते हैं फिर सांगला में स्टे करते हैं, देन डायरेक्ट काजा की तरफ जाते हैं। मतलब मेन जो फॉलो करना चाहिए, जो सबसे मतलब चला आ रहा है अब तक, वो यही है कि क्लासिक आइटिनरी जो है मेनली यहाँ पहले दिन चिटकुल में रुकने के बाद देन काजा या ताबो, उसके बाद 3 दिन जो है अपना जो है काजा में, फिर उसके बाद चंद्रताल के बाद जो है हम लोग मनाली से बैठ के अपना जहाँ भी के भी हैं हम लोग वहाँ चले जाते हैं। ये आइटिनरी फॉलो होती है समर्स में। विंटर्स में शिमला टू शिमला रहती है, तो इसमें हम लोग को शिमला टू शिमला ही जर्नी करनी पड़ती है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं चिटकुल से, देन हम लोग जाते हैं नाको या ताओ में से, दोनों जगह में से एक जगह चुनते हैं, वहाँ रुकते हैं, फिर उसके बाद 3 दिन काजा, देन उसके बाद हम लोग कल्पा आते हैं, देन हम लोग फिर शिमला की तरफ चले जाते हैं। ये हमारी आइटिनरी रहती है। ये एक आइडियल आइटिनरी है। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, पहले आप कल्पा रुक सकते हो, बाद में चिटकुल रुक सकते हो, अगर आप सफ़र कर सकते हो। चिटकुल से ज़्यादा पड़ जाता है शिमला, तो वो चीज़ है। और बाकी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप लोग अगर वेदर की हार्श कंडीशंस को देख सकते हो, अगर आपको स्नो वाला वेदर देखना है, सरवाइव करना है बर्फ में, और जो है ठंडी में सरवाइव करना है, तो आप विंटर्स में आ सकते हो। अगर मतलब पूरी स्पीति वैली अच्छे से एक्सप्लोर करनी है तो आप समर्स में आओ। मई जून इज़ द बेस्ट टाइम, आप वहाँ आओ यहाँ पे, और जो है पूरे सर्किट का मजा उठाओ। बराबर, ये सीन है। और अवॉइड करना है आपको अगस्त में आना, ठीक है ना। 15 अगस्त के बाद जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, बारिश में अवॉइड करना है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नदियाँ अपने उफान पे होती हैं, तो उस टाइम जो है अवॉइड करनी है चीज़ें, मतलब ट्रैवलिंग मतलब रखनी है, लेकिन अगर आप उस तरीके से तैयार हैं, उस तरीके आपकी चीज़ें हैं, उस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो होता है, अब उसी मौसम में सफ़र कीजिए जो आपको सूट कर सके, ठीक है ना। और इनमें से सबसे डेंजरस, या नॉट डेंजरस आई वुड से, इनमें से सबसे ज़्यादा जो आपको टेक केयर करना है वो है काजा, और समर्स में चंद्रताल, ओके, बिकॉज काजा हाई एल्टीट्यूड पे आता है, चंद्रताल और ऊपर आ जाता है, चंद्रताल उससे भी ऊपर, क्योंकि चंद्रताल में मेनली कैंप्स हैं, ठीक है ना, वहाँ कोई कैंप साइट ही है, तो आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए कुछ नहीं है, बस जस्ट आपके पास जो किट है और जो मतलब लोकल बंदा है आपके साथ, बस वही हेल्प कर सकता है। और रात में ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ शाम में 4 बजे 5 बजे के अराउंड पहुँचते हैं, या कुछ 3 बजे ही पहुँच जाते हैं, अगर जल्दी निकल गए तो हम लोग। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई पहुँचे, अब चंद्रताल की परिक्रमा की व्यू फोटोज़ निकाल ले, ग्लेशियर की तरफ देखा, तो वो सारी चीज़ें करके कैंप साइट में आ जाते हैं। और कैंप साइट में आने के बाद रात इतनी हो जाती है कि हम लोग वहाँ से वापसी नहीं जा सकते, अगर कोई दिक्कत होती है तो मेनली हम लोग वहाँ से पहले, वहाँ आने से पहले जो है डायोमॉक्स लेते हैं, और ज़्यादातर लोगों को लेना चाहिए, डायोमॉक्स का कोर्स करना चाहिए 2 दिन का कम से कम चंद्रताल जब आते हैं तो, क्योंकि चंद्रताल एल्टीट्यूड भी है, और जो है ऐसी रीजन है जहाँ कोई मतलब आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल रिमोट है, और मतलब समर्स में ही मेनली ओपन रहती है 3-4 महीने, तो उसका मज़ा उठाइए, और मज़े उठाने के साथ साथ तैयार भी रहिए उस चीज़ के लिए। हमारे साथ मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। हम सन 2023 सितंबर में सफ़र कर रहे थे, तो क्लोजिंग टाइम था चंद्रताल का, ठीक है ना।
तो हम लोग सफ़र कर रहे थे, हमारे 5 रातें बढ़िया गुजर गई थी। तो हम लोग छठी रात जो है चैनताल में थे, हम लोग परिक्रमा वगैरह करी हम लोग ने, चैनताल पे हम लोग रहे और जो है 1 घंटा हम लोग अपनी कैंप साइट में बैठ पाए होंगे। तो वहाँ पे शोर होना स्टार्ट हो गया कि इट्स स्नो। तो वहाँ पे स्नोफॉल होने लगी, तो बहुत लोग मज़ा आने लगा और वही सारी चीज़ें होने लगी। हमारी कैंप साइट के जस्ट पास में जो है चेक पोस्ट थी। हाँ, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है चैनताल, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, आप 24 आवर्स के लिए नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं। तो वो चीज़ थी कि वहाँ पे जो है शोर होने लगा कि स्नोफॉल और ये सब। चेक पोस्ट से खबर आई हमारे पास, हमारे जो कैंप साइट के ओनर थे वो आए और बोले कि ऐसा है अनफाज जी, आप लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा और सभी को निकलना पड़ेगा, आप ही को नहीं। आप खाना खा लीजिए जल्दी से और सब लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। आप लोग मनाली की तरफ चले जाइए, काजा की तरफ चले जाइए, ये रास्ता जो है आपको क्लोज हो जाएगा क्योंकि रात में इतनी स्नोफॉल होगी। और उस टाइम पे आप यकीन मानिएगा कि बहुत सारे मतलब टेम्पोज थे, अराउंड 40 के अराउंड टेम्पोज वहाँ पे थे और प्राइवेट गाड़ियाँ थी और जो है प्राइवेट गाड़ियों होने के साथ साथ बाइक्स थी, बाइकर्स थे, वो सारे के सारे काफी लोग होंगे मतलब। हाँ, तो 7:30 भी अनाउंसमेंट हुआ और ये हुआ कि 8 बजे तक आपको छोड़ना है। तो हम लोग को सबसे पहले हमारा टेम्पो निकला। बेसिकली हमारे आगे बाइकर्स भी गए, सबसे आगे हमारा टेम्पो गया और हम जो है मतलब लोग तो मस्ती कर रहे, लोग को पता नहीं था क्या हो सकता है। हाँ, हमने लेकिन बताया नहीं इस तरीके की चीज। अब स्नोफॉल आपको सितंबर में देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। वो लोग अपना मजा कर रहे थे, लेकिन मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि यार हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लेकिन अब जाएंगे कहाँ, नेटवर्क जोन में भी नहीं, अपनी ऑपरेशन टीम को बता भी नहीं सकते, कैसे बताएंगे। हाँ, तो वो चीज़ है, लेकिन वो चीज़ें थी, हम पता था कि कर लेंगे, बहुत सारा सफ़र कर रखा है। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि थोड़े और आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे बारिश होने लगी। जहाँ पे स्नोफॉल खत्म हुई बारिश होने लगी और ओलों के साथ बारिश हो रही थी और हम तो टेम्पो के अंदर थे तो हमको तो गॉड ने सेव कर लिया। हम और जो बाइकर्स थे आप उनकी फील कीजिए कि आप बाइकर्स तो बहुत मुश्किल फिर तो बाइक में हमने उनको गिरते देखा, रात में 10 बजे 11 बजे गिरते देखा और उनके ऊपर बारिश हो रही थी, फिर भी वो सफर कर रहे थे क्योंकि आप रुक नहीं सकते ना, क्योंकि रुक गए तो और ज्यादा दिक्कत होगी। अब वहां पे जो 80 किलोमीटर तक आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वही चीज है, अब जो है 80-90 किलोमीटर के बाद आपके पास मनाली आता है, मनाली से पहले कोकसर आ जाता है। तो कोकसर एक ऑप्शन है 80-70 किलोमीटर के बाद। तो वहाँ पे हम जब कोकसर पहुँचे देन हमने स्टेज वगैरह देखे, तो वहाँ हमने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं हम लोग, कल हमारी बसी है तो डायरेक्ट मनाली ही चलते हैं। फिर हमने मनाली जो है स्टे बुक किया और रात पे हम उस टाइम लकी थे कि हमने 1 बजे कॉल किया और जो है हमको होटल मिला और बढ़िया होटल मिला। हम लोग ने वहीं गए और बहुत मज़े किए और जो है रात के 2 बजे हम मनाली पहुँचे। हमने रात में 4 घंटे जो है 4 और 2 6 घंटे सफर किया। 6 घंटे हमने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई। आप सोचिए काजा से हम लोग चदरताल आए, ठीक है, 6 घंटे का सफर करके, ठीक है ना, उसके बाद 6 घंटे का सफर करके आगे गए। ड्राइवर भैया की क्या हालत होगी, बहुत बेकार, अंदाजा लगाओ। यहाँ पे वही है ना प्रॉब्लम कि रोड्स अच्छे हैं बट रोड्स काफी नैरो होने के कारण आपको टेक केयर करना पड़ता है। एंड रात का सफर आप जैसे बोल रहे हो तो वो तो और भी दिक्कत का काम है। वही और वो सबसे खतरनाक बात तो ये है कि सबसे खतरनाक हम लोग ऑफ रोड के ऊपर चल रहे हैं काजा टू ग्रम्फू। वही सिनो चैनताल का रोड तो और भी ज्यादा डेंजरस है। चैनताल तक का जो स्ट्रेच है तो वो बहुत ज्यादा गंदा स्ट्रेच है। तो वही है, रात में हम लोग कर रहे थे, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन में कि रात में किसी तबीयत भी खराब हो जाती है ना तो वहां से हम लोग वापस नहीं आते। बराबर, वही कुछ करना पड़ता है, वही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वही ये ना मतलब रात को आप चाहे भी तो आ नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस ही इतना होता है कि आप जिस लोकेशन से वहां से आना इज नॉट पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल है। एंड अगर आपको एयरलिफ्ट करना पड़े तो उसके खर्चे तो काफी बहुत हैं, मतलब एक मैंने जस्ट सुना था किसी से कि किसी एक दोस्त का ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो 50 लाख के अराउंड उसको खर्चा है। बिल्कुल। एंड हमारे जैसे नॉर्मल फैमिली से जो लोग आते हैं यहाँ पे घूमने, उनका 50 लाख इज लाइक पूरे जिंदगी कमाई। तो ये इसीलिए आई वुड से कि आप ये ट्राई कीजिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके साथ कोई है एक्सपीरियंस बंदा या इसका थोड़ा आप देख लीजिए। एंड ये वीडियो बनाने का पर्पस भी हमारा इसी के लिए था कि मेरे साथ जो हुआ आई वुड लाइक टू शेयर दिस एंड क्या प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं आगे चल के। तो ओवरऑल हमने आई वुड से कि सारी चीज़ों पे हमने कवर किया एंड बात किया। एंड अली भाई थैंक यू, आपने हमारे साथ इतना वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर किया। सो आई थिंक आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी एंड आप ट्राई कीजिए कि आप
कहीं पे भी जब भी आप प्लान कर रहे हो या आपके साथ कोई दोस्त है या जो भी है उनके साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिए। और जाते जाते आपको कोई शेर याद आता है? हाँ, एक शेर आप लोगों की नजर है। कहते हैं कि हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, अलविदा, जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। क्या बात, क्या बात। चलो, थैंक यू गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।